हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन राष्ट्रपति का चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये शायद लास्ट पार्ट होगा। देखो, इसी के अंदर अपन आपातकाल की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की शक्तियां लगाई जाती है उनके बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, तीन शक्तियों के बारे में, तीन आपातकाल के बारे में लिखा है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में, सेकंड है राष्ट्रपति शासन 356 और तीसरा वित्तीय आपात 360 के अंदर, ठीक है ना। तो ये तीन शक्तियों के बारे में विचार करते। पहला राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 352 के तहत। देखो, इसके तहत अब तीन तरीकों से ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब कैसे? पहला कि अगर भारत पर कोई आक्रमण कर दे, यानी बाह्य आक्रमण, ठीक है ना। अगर बाह्य आक्रमण हो जाए, एक तो होता है बाह्य आक्रमण से, ठीक है। दूसरा, अगर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, युद्ध में शामिल, ठीक है। और तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है ना। ये तीन तरीकों से ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है ना। देखो, जरूरी नहीं कि ये अगर हुए तभी, अगर संभावना भी है तो भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर संभावना भी है कि हाँ ये हो सकता है, मतलब अगर बाह्य आक्रमण हो सकता है या भारत किसी युद्ध में शामिल हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह की संभावना है, तो भी इसको लगाया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है। देखो, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा कि जो ये शब्द है, मूल संविधान के अंदर क्या था? आंतरिक असंतोष, आंतरिक असंतोष, असंतोष किस शब्द का था उल्लेख? आंतरिक असंतोष शब्द का उल्लेख था, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978। मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है। उस समय इस शब्द को हटा दिया, आंतरिक असंतोष, इसको हटाकर इसकी जगह ये उल्लेखित किया गया सशस्त्र विद्रोह 352 के अंदर, ठीक है ना। सशस्त्र विद्रोह, ये इस शब्द का उल्लेख किया गया। मूल संविधान के अंदर ये था आंतरिक असंतोष, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस शब्द को हटाकर इस शब्द का उल्लेख किया गया, ठीक है ना। अब देखो, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। 3 बार कब? एक बार तो 1962 के अंदर 1962 जब चीन, ठीक है, चीन के साथ जब युद्ध होता था। दूसरा 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध, और तीसरा 1975 ये आंतरिक असंतोष, ये आ गया सब, ठीक है ना। आंतरिक असंतोष के आधार पर 1975 में लगाया गया था आपातकाल, ठीक है ना। आरएस के अंदर ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया है। अब पूछेगा तो ये पता नहीं कि 26 जून को 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल ये आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 26 जून 1975 को आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, और ये याद रखना इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी की सरकार के समय लगाया गया, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय 352 के अंदर एक बात का उल्लेख किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, लिखित सिफारिश के आधार पर, ठीक है ना। ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद में उल्लेखित किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के साइन होने के बाद, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, इंपॉर्टेंट है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, राष्ट्रीय आपातकाल है ये कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो देखो, 1, 6, 6, 6, 6 ऐसे करके अनंत। देखो, ये क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने के बाद में इसको 1 महीने तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कितना? 1 महीने। राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने के बाद इसको 1 महीने तक कंटिन्यू रहता है। अब इसको और अगर बढ़ाना है तो संसद से अनुमति लेनी होती है, ठीक है ना। अगर संसद अनुमति दे दे तो इसको और 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। देखो, पहले 1 महीने तक बढ़ा,
पहले 1 महीने तक रहता है परिवर्तन में, फिर अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो संसद से अनुमति लेनी होती है, तब इसको 6 महीने बढ़ा सकते हैं। अगर और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर संसद से अनुमति लो, इसको और 6 महीने तक बढ़ा, तो इसको 6 महीने करते हुए अनंत समय, मतलब इसकी कोई सीमा होती नहीं है कि इसको 1 साल तक 2 साल नहीं, इसको अनंत समय तक लगा जा सकता है जब तक समस्या खत्म नहीं जाए। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये जो सीक्वेंस है ना, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल है कितने समय तक लगेगा, तो इसको शुरू में 1 महीना, फिर और बढ़ाना चाहे तो संसद से अनुमति लो, फिर 6 महीना बढ़ा सकते हैं, फिर और संसद से अनुमति लो और 6 महीना बढ़ा, तो ये अनंत समय तक लगाया जा सकता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा देखो, इसको अगर संसद में अगर लोकसभा भंग हो जाए तो फिर तो अनुमति राज्यसभा देगी, और नई लोकसभा के गठन होने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा से भी अनुमति लेनी होती है। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना। और दूसरा देख, अगर इसको अगर हटाना चाहेंगे, राष्ट्र का ये आपातकाल है, अब इसको कैसे हटाए, तो देखो लोकसभा जो है, लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का 1/10 मत से अगर प्रस्ताव रख देती है तो इसको राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जा सकता है। ठीक है ना, ये याद रखना, लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का 1/10 मत से अगर प्रस्ताव रख देती है तो हटाया जा सकता है। और देखो, जब ये अगर लग जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो जो अनुच्छेद 20 और 21 है ना, ये मौलिक अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकार है, इनको छोड़कर बाकी के जितने भी है सारे सारे निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। ठीक है ना, 20 और 21 इन दोनों को छोड़कर बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार हैं सारे के सारे राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। और अगर ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, अगर सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर अगर लगाई जाए तो 19 को 20 में ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो 19, 20 और 21 अगर ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है ना, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इन 3 को छोड़कर बाकी के सारे निलंबित होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, इतना जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे इसमें बता देंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। देखो, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत इसको लगाए जाते हैं। ठीक है ना, अब राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या कारण है कि अगर राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, एक शब्द याद रखना, संवैधानिक तंत्र। संवैधानिक तंत्र, ठीक है ना, अगर संवैधानिक तंत्र राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। देखो, अगर राज्यपाल लिख के दे दे कि हमारे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और अगर राज्यपाल नहीं कहे, मतलब बिना प्रतिवेदन के भी, जरूरी नहीं कि राज्यपाल के कहने के बाद में राष्ट्रपति शासन लगाए, राष्ट्रपति बिना राज्यपाल के प्रतिवेदन के भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है ना, अब ये कितने समय तक रहता है, तो इसका जो कोड है ना वो 261 याद रखना। देखो, राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी होती है। ठीक है ना, 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी होती है। अनुमति अगर मिल जाती है तो 6 महीने तक और रहता है, 6 महीने तक और रहता है। और इसको मैक्सिमम, ये जो सीमा है ना, मतलब 1 साल तक, 1 वर्ष तक, ये इसकी मैक्सिमम सीमा, 1 वर्ष तक इसको लगाया जा सकता है। ठीक है ना, जब लग जाता है तो 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है ना, अनुमति मिलने के बाद में उसको 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, और 6 महीने के बाद में फिर लास्ट तक 1 वर्ष तक इसको मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो कभी कभी है ना, इसको 3 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक, इसको 3 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए 2 कारण होने चाहिए। पहला तो ये, अगर जो चुनाव आयोग है, जिसके जो अनुच्छेद 324 के अंदर है, चुनाव आयोग अगर लिख के दे दे राष्ट्रपति को कि भी हमारे यहाँ की उस राज्य के अंदर चुनाव करवाना संभव नहीं है। ठीक है ना, अगर चुनाव आयोग लिख के दे दे कि भाई उस राज्य के अंदर चुनाव करवाना संभव नहीं है,
या फिर दूसरा है कि अगर उस राज्य में अगर 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो ये दो कारण हैं। इसके तहत 3 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। दो ही कारण है। पहला तो अगर 324 के अंदर अगर चुनाव आयोग लिख के दे रहे कि भाई यहाँ पे चुनाव करवाना संभव नहीं, और दूसरा वहां पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो ठीक है ना, ये दो कारण है, तब इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम 1 वर्ष तक ही रहता है, ठीक है ना। एक और देने में पहले 2 महीने तक, फिर संसद से अनुमति लो तो 6 महीने तक, और मैक्सिमम इसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक ही रहता है, ठीक है ना। अब इसको हटाते कैसे हैं? देखो, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, मैंने क्या बताया था राष्ट्रीय आपातकाल में कि लोकसभा जो है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 से अगर प्रस्ताव रख देती है, ठीक है ना। प्रस्ताव रखने के बाद में क्या होता है फिर कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से उपस्थित हो मतदान, ठीक है ना। 2/3 बहुमत से वो अगर वो विधेयक जो है वो मतलब पारित हो जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है वो हटाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि सामान्य बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। सामान्य बहुमत मतलब इसमें वो जो 2/3 वाला केस काम नहीं करेगा, सामान्य बहुमत से केवल, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन जो है वो सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में क्या है, पहले तो लोकसभा 1/10 कुल सदस्य संख्या का प्रस्ताव रखती है, फिर दोनों सदनों से जो कुल सदस्य संख्या का उपस्थित और मतदान है, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाता है, तब जाकर वो हटाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन में क्या है, सामान्य बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। और एक और पॉइंट है कि इसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन अगर लगा जाता है तो उसको न्यायालय में, ठीक है ना, चुनौती दी जा सकती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत जो इम्पोर्टेंट है वो सारा इधर है, ठीक है ना। अब सब सर्वाधिक बार कहाँ पर लगा था, मैक्सिमम टाइम तक कब कहाँ लगा था, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो सर्वाधिक समय तक पूछे तो पंजाब में लगा था, और सर्वाधिक बार पूछे तो मणिपुर में लगा था, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन। तो ये इतना ही है, इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट देखते हैं अपन वित्तीय आपात के बारे में। देखो, नेक्स्ट है वित्तीय आपात के बारे में, अनुच्छेद 360 के अंदर है, ठीक है ना। देखो, वित्तीय आपात जो है वो एक आपात मतलब अगर फाइनेंशियल तौर पर अगर कोई, ठीक है ना, प्रॉब्लम आ जाए फाइनेंशियल, यानी कह सकते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर संकट आ जाए, अर्थव्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था अगर भारत में अर्थव्यवस्था संकट आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो, जब ये वित्तीय आपातकाल अगर लगाया जाए तो क्या होता है कि एक तो न्यायाधीश की जो वेतन है उनमें कटौती होती है, ठीक है, न्यायाधीश के वेतन में कटौती। दूसरा कि राज्य सरकारों के जो बजट होते हैं, राज्य सरकारों के जो बजट है वो केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद ही लागू होते हैं, ठीक है ना। पहला तो न्यायाधीश के वेतन में कटौती, दूसरा राज्य सरकार के बजट जो है वो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद में ही लागू होते हैं, और तीसरा कि जो वित्तीय आपातकाल है वो 2 महीने तक प्रवर्तन में रहता है, 2 महीने तक, ठीक है ना, 2 महीने तक ये प्रवर्तन में रहता है। अब इसको कितना बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिट, इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। केवल इतना लिखा हुआ है कि इसको 2 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब ये 2 महीने तक प्रवर्तन में रहता है, केवल इतना 2 महीने तक ये वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अभी कितना इसको बढ़ाया जाता है या मैक्सिमम लिमिट क्या है उसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। और वैसे भी वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, ठीक है ना। 1950 संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक 2021 तक अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया हुआ है, नहीं लगा, ठीक है ना। तो ये जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, ठीक है ना, इसके बारे में जो मोटा मोटा है वो सारा। अब जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है वो पहला और दूसरा ये वित्तीय आपातकाल कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर राज्यपाल अपने राजस्थान की अगर स्थिति देखें तो अभी तक जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगाया जा चुका है, ठीक है ना। कब कब देखो, एक तो 1967 में,
1967, एक 1977 में, 1980 में और 1992। ठीक है, इन 4 वर्षों के अंदर लगाया हुआ है 1967, 67, 77, 80 और 92। ठीक है ना, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है राजस्थान में। ये राजस्थान की स्थिति है। ठीक है ना, तो ये आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति के बारे में पूरी चर्चा हुई कंप्लीट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।